जिंदगी की तमाम कहानियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी एक कहानी को पूरी तरह समझ लें और हकीकत आखिर में है क्या। आखिर मुल्जिम दानिश अली और अना अली ने खतीजा को जूते क्यों चटवाए? माफी मांग। जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर। आखिर खतीजा का क्या कसूर था कि उसकी भवें काट दी? आखिर खतीजा ने ऐसा क्या किया कि उसके बाल काट दिए गए? आखिर दानिश अली ने खतीजा को हिरासा क्यों किया? क्यों दानिश अली ने खतीजा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की? आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं हकीकत कि असल में हकीकत है क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान हामी। नाज़रीन, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि कल रात से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है। वीडियो में एक खातून के साथ ज़्यादती तशद्दुद दिखाया जाता है। चंद लोग जो है मिलकर उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं। ये वीडियो जो है ना पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और सवाल ये उठता है कि उन्होंने तशद्दुद किया क्यों। अब ये जो जिस लड़की के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है उसका नाम है खतीजा, जिसे उसके भाई समेत उसके घर से अगवा कर लिया जाता है। और अगवा करने वाला कौन है? जो लड़की की दोस्त है अना। अना के वालिद साहब जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, दानिश, वो जो है लड़की को अगवा करते हैं उसके भाई समेत उसके घर से अपने कुछ दोस्तों को भिजवा कर। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मैंने सुना था कि दोस्त तो दोस्त की जान हुआ करते हैं, दोस्त दोस्त की बाहें हुआ करती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? एक दोस्त ने अपनी दोस्त की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? एक दोस्त अपनी दोस्त की दुश्मन आखिर क्यों बनी? ये सवालिया निशान है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि वाकया हुआ कैसे और मामला है क्या। नाजरीन, ये वाकया है फैसलाबाद का। ये जो लड़की है खतीजा, ये एक मेडिकल की स्टूडेंट है। नाजरीन, इसके बारे में जब हमने तहकीक की तो पता चला कि अना और खतीजा जो हैं दोनों आपस में बहुत बहुत पुरानी सहेलियां थीं। स्कूल में भी साथ पढ़ा करती थीं। जो कभी कभी खतीजा जो है अपनी दोस्त से मिलने उसके घर भी जाया करती थी। चूँकि जो अना जो थी वो अपने अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, और अना जो थी उसका बाप, वो अपने बाप को जो भी कहती उसका बाप उसका हुक्म बजा लाता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। अब मामला ये हुआ कि खतीजा जब उसके घर जाती तो जब उसका बाप उसे देखता तो उसके बाप का जो दिल है वो आ जाता है खतीजा के ऊपर। अब मुअम्मा ऐसा हुआ कि खतीजा जो है वो घर जाती है और उसका बाप जो है खतीजा के घर रिश्ता भिजवाता है। अब जो खतीजा के घर वाले हैं वो दानिश का रिश्ता कबूल नहीं करते और रिश्ता करने से इनकार कर देते हैं। मामला आगे चलता जाता है। वो कई दफ़ा ये अमल दोहराते हैं, रिश्ता भेजते हैं, लेकिन वो बार बार उसको ठुकरा देते हैं। अब दानिश जो है वो अपनी बेटी के ज़रिए उसको धमकियां भी लगवाता है, इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, ऐसे कई बहाने करता है, ऐसे कई तरीके अपनाता है कि उसको परेशान करता है खतीजा के घर वालों को, खतीजा को। लेकिन उनके घर वालों की जानिब से, खतीजा की जानिब से इनकारी के सिवा कुछ नहीं मिलता। अब मामला यहाँ आता है कि कल कुछ 9 अगस्त को वो जो है अगवा कराता है दानिश खतीजा को उसके भाई समेत। उसको उठा के जो है उसके जो आदमी है दानिश के, वो खतीजा और उसके भाई को उठाकर ले आते हैं अपने घर। अब वो जो अपने घर लेकर आते हैं उन दोनों को, तो आपको ये अभी एक वीडियो और एक वॉइस क्लिप आपको सुनाते हैं। उसमें साफ साफ जो है नजर आ रहा है कि जो दानिश है वो जो है उसकी बेटी जो अना है वो अपनी जूते जो है वो चटवा रही है खतीजा से। क्यों चटवा रही है? अपने बाप के कहने पर। क्यों? क्योंकि उसने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। अब कौन अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े के हाथ देगा, बूढ़े के हवाले करेगा? कौन अपनी जवान बेटी को ऐसे
ऐसे मेरे मुंह से गालियां निकल रही हैं ऐसे इंसान के लिए कि कौन ऐसे बंदे को, ऐसे जानवर को अपनी बेटी देगा जिसको एक रिश्ते से इनकार कर दिया तो उसने तशद्दुद पे उतर आया, उसकी भवें काट दी, उसके बाल काट दिए, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको हिरासा किया, उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि जिनसी तशद्दुद का जो निशाना बनाया वो 9 अगस्त एक दफ़ा नहीं बनाया। खतीजा से बात करके पता चला कि जो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, वो उसको पहले भी जब वो खतीजा उसके 1-2 दफ़ा घर आई तब भी उसने उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। खैर, खतीजा ने अपने हाथ पांव जैसे भी खतीजा अपना बचाव कर सकती थी उसने किया और उसने अना फातिमा से दोस्ती भी तर्क कर दी। यहां तक कि उसे मिलना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। लेकिन ये दानिश, ये जानवर, ये घटिया इंसान चुप नहीं बैठा। इसने उसके घर से उसको अगवा करवाया और फिर से एक दफ़ा उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और अपनी बेटी से, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के साथ मिलकर 16 लोगों के साथ मिलकर इस बच्ची के ऊपर जुल्म ढाया। अब आप इन वीडियोस में देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे खतीजा के बाल काटे जा रहे हैं, खतीजा की भवें काटी गई, खतीजा के ऊपर जुल्म किया गया, खतीजा को जो है जबरदस्ती कहा गया कि तुम जो है अना फातिमा के जूते चाटो। ऐसा क्यों यार? इंसानियत का भी कोई, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? ये इंसानियत नाम की इनमें कोई चीज है ही नहीं थी। आपको इंसानियत इन लोगों में जरा भी नजर नहीं आएगी। खैर, किस्सा मुख्तसिर के जो वाकया होना था वो हो गया। हम इस वाकये की शदीद मुजम्मत करते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं पंजाब हुकूमत से, पंजाब गवर्नमेंट से, फैसलाबाद के वो जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं, हम पुलिस को जो है खैराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मौके पर जाके उनका साथ दिया, वहाँ पर उस मुलजिम को पकड़ा, दानिश मुलजिम को पकड़ा, उसके साथ जो मुलजिमान थे उनको अपनी हिरासत में लिया। लेकिन अभी तक अना फातिमा को पुलिस ने नहीं पकड़ा। अब मेरी गुजारिश ये है हुकूमत से, पुलिस से, कि अना फातिमा बराबर की शरीक है अपने बाप के इस गुनाह में, उसको भी हिरासत में लिया जाए और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाजरीन, अब देखना यह है कि यह मामला किस तरफ को जाता है। देखते रहिए अफलाह टीवी। अपने मेजबान अब्दुर रहमान हामी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। खुदा निगहबान।